आप समझिए आराम से कि हमने करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी निकालना है, तो पहले करंट डेंसिटी मतलब जे निकालेंगे, देन कंडक्टिविटी पे आएंगे। तो उसके लिए क्या किया, मैंने एक मेटल या ट्यूब या वायर जो भी लिया, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो एल लेंथ का है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करने पर ये जो वेलोसिटी होगी, उसको मैंने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एल है इसका, है ना, और टाइम माने टी माना कैपिटल टी। और मान लीजिए कि एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन वायर इन टी सेकेंड। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, एन अपॉन टी। यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसको करंट बोलते हैं। तो उसको क्या किया हमने, क्यू चार्ज माना है इलेक्ट्रॉन पे, तो यूनिट टाइम में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, जिसको बोलते हैं करंट। अब जो करंट पास हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो जे इजकल टू आई अपॉन ए आ गया। ठीक है, तो अब जे ठीक है, आई ठीक है, ए जो है ये सब अच्छा नहीं लग रहा है आपको, रिप्लेस करना है किसी दूसरे पैरामीटर से, है ना। अब आप देखिए, जे इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ये हुआ आई, एन क्यू टी, एन क्यू अपॉन टी आई हुआ, और अपॉन ए, इसको यहाँ पर ए कर दिया। तो ये करंट डेंसिटी जे का फार्मूला निकल गया। एंड वी नो ये v इजकल टू एल अपॉन टी। अभी आपने निकाला था, टोटल डिस्टेंस था एल और टाइम था टोटल टी, तो वेलोसिटी निकल गया v। सो ये जो t है उसको रिप्लेस कर सकते हैं एल बाई वी से। ठीक है, t को एल बाई वी से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका जो फार्मूला निकल आएगा करंट डेंसिटी जे का, ये हो जाएगा एन क्यू अपॉन एल बी इंटू ए। ठीक है, और जे इजकल टू हो जाएगा एन अपॉन एल ए क्यू बी। ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसको और मॉडिफाई करेंगे, एल ए का मतलब क्या हो गया ये देखेंगे। ये ट्यूब्स है, मेटल है, इसकी लेंथ कैपिटल ए लिया था। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया था, तो एरिया इंटू विड्थ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो एल ए का मतलब हो गया वॉल्यूम। ठीक है, एंड एन अपॉन एल ए ये एन अपॉन एल ए क्या हुआ, एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो ग्रीन रंग से मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, और ये पर यूनिट वॉल्यूम है। तो एन अपॉन एल ए ये जो है, ये पूरा हो गया पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम को मैं दिखा देता हूं स्मॉल लाइन। स्मॉल लाइन का मतलब हुआ कि पर यूनिट एरिया में कितने, पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करके आप देख लीजिए, J इजकल टू एन क्यू वी, ये आपका हो गया फार्मूला। करंट डेंसिटी J इजकल टू एन क्यू वी। V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Q इज द चार्ज, and n is the, small n is the number of electrons per cubic एरिया और पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका करंट डेंसिटी का फार्मूला निकल गया है, J इजकल टू एन क्यू वी। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको रिलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो फार्मूला है मालूम है, V इजकल टू क्या होता है जी, म्यू ई, है ना।
तो म्यू इसे रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा आपको जे इजकल टू एन क्यू म्यू ई। ये हो गया आपका फिर से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, और इसको ऐसे भी लिखते हैं जे इजकल टू, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इजकल टू क्या हो गया, ई को रिप्लेस कर दिए एन क्यू म्यू, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो आप कर सकते हैं करंट डेंसिटी इजकल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैं आपसे उस पूछता हूँ, किसी से भी पूछ रहा हूँ मैं, बताइएगा कि अब रेजिस्टिविटी निकालना है तो क्या फार्मूला होगा, रेजिस्टिविटी का फार्मूला बताइए कोई, रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी क्या होगा, इसको जनरली रो से दिखाते हैं, क्या होगा, 1 अपॉन कंडक्टिविटी इजकल टू हाउ मच, 1 अपॉन एन क्यू बी। जब कंडक्टिविटी मालूम है तो उसका रेसिप्रोकल लीजिए, दैट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हो गया वो, रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत हुआ, तो ये फार्मूला आपको याद रखना, कि करंट डेंसिटी J इजकल टू एन क्यू म्यू ई एंड Z इजकल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। दैट्स व्हाई मैंने जो लिखा था को करंट डेंसिटी मतलब J और कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, दोनों का आपका फार्मूला निकल आया है ना। ये आपने एल लेंथ का लिया, एरिया लिया है, अब वेलोसिटी से रिलेट किया, फिर आपको उसको आई निकाला, आई के बाद जे निकाला, जे में मॉडिफाई कर दिया, जो एक्स्ट्रा टर्म टी ए वगैरह हमको नहीं चाहिए था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, फार्मूला से। तो आपको ये पर यूनिट पर क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, यानी जैसे यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको एन बोलेंगे, उससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि पूरा कोर्स में सेमीकंडक्टर का ये स्मॉल एन आते रहेगा। इसका मतलब है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मटेरियल है 3D मटेरियल होता है ना, तो पर यूनिट एरिया तो लेना नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है इलेक्ट्रॉन, उसको स्मॉल एन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका निकल आया। वेल, और एक और फार्मूला होता है आपका अनदर फॉर्मूला टू फाइंड एन, स्मॉल एन मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, एन इजकल टू डी यू अपॉन ए एम। ये डी यू क्या है, ए एम क्या है, डी इजकल टू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, वेयर डी इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, U इजकल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, एंड A इज है एटॉमिक वेट ऑफ मटेरियल, एंड M इजकल टू कांस्टेंट which is
weight of atom of unit atomic weight in kg। ये भी एक फार्मूला है। कभी कभी अगर इसे न्यूमेरिकल आया कि फाइंड द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, तो अगर ऐसा वाला में दिया, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो ये du/em फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ओके, ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट एक मैं न्यूमेरिकल्स आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। होप कि आपने बहुत सारे लोग घोड़सी बख्शिश से भी पढ़ते होंगे। ए बार ऑफ इंट्रिंसिक जर्मेनियम 6 centimeter long is subjected to a potential difference of 12 volt if the velocity of electron in bar is 73 meter per second. Determine the mobility of electrons। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल्स है। तो पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको पढ़ना है अच्छे से। देखिए, ये बार ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ देखना है। इंट्रिंसिक जर्मेनियम है, प्योर जर्मेनियम है, सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम, जी जिसको डिनोट करते हैं। ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, आपको वो लेंथ वाला एल वाला समझाया था। एंड इज सब्जेक्टेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो अभी तक आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है जो एल है, बड़ा एल छोटा एल जो भी लिखते हैं, वो 6 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना मीटर हो गया। अब ये जो वोल्ट है, ये है 12 वोल्ट, ठीक है। एंड if the velocity of electron is if the velocity of electron in bar is 73 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है ये बड़ा भी है और छोटा भी वेलोसिटी, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, 73 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। नाउ हमको निकालना क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, अब अगर हमको भी दिया हुआ है, वी नो क्या आता है, म्यू ई, है ना। तो देखो म्यू निकालना है, ये क्या है, भी गिवन, ई अगर पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, है ना। तो आप इसको निकाल लीजिए, ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या हो गया आपका, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है कितने लेंथ पे है, V अपॉन एल। अप्लाई किया 12 वोल्ट, लेंथ कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ई आपका निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
वोल्ट पर मीटर। अब इसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। नाउ एज V is equal to mu E and mu is equal to V upon E। V कितना है आपका 73 और E है आपका 6 into 10 to power minus 2। okay, so it should be come out 0.3650 meter square per volt second, और ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और अगर आपको लेंथ दिया सेंटीमीटर में तो आप चाहिए तो सीजीएस सिस्टम में उसको चेंज कर सकते हैं। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। दिस इज द आंसर मोबिलिटी। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर ई का वैल्यू, ई का वैल्यू सर जो पुट किया है हाँ हाँ इसका 200 आया। छूट गया। ये दूसरा चीज के वैल्यू मीटर लेंथ वाला वैल्यू कर दिया मैंने। गुड। ई की वैल्यू कितना है 200 है ना। अब ठीक है गुड। चलो कम से कम देखते तो। बहुत आसान था, यही फार्मूला लगाना था केवल। नेक्स्ट जो अभी एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा हूँ। ए specimen of tungsten has a density of 18.5 gram per centimeter cube, assuming atomic weight of tungsten 184, valence electrons per atom as 2 and m is equal to 1.66 10 to power minus 27 kg. Determine the concentration of free electrons in the specimen। इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान होगा। स्पेसिमेशन और ये टंगस्टन का है, ठीक है। ये हैज ए डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी दिया हुआ है ना, पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। assuming atomic weight दिया है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम as 2, m is given 1.66। then you know, if you can recall, एक फार्मूला भी बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको बोलते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन का फार्मूला मैंने बताया था du अपॉन ए है ना। तो डी इज क्या है, डेंसिटी, ठीक है। डी इसका टू डेंसिटी वो है 18.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप केजी पर मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए, तो 18.5 10 टू पावर माइनस 3 ये हो गया केजी, और ये हो गया मीटर क्यूब में, तो केजी मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन देखो, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब हो गया, ग्राम से किलोग्राम में हो गया, तो डी निकल आया, ठीक है। यू है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम इज गिवन टू 2, ठीक है। ए इज एटॉमिक नंबर, हाँ, ए इज एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट ऑफ टंगस्टन इज 184।
गिवन। एंड एम, एम एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी है 1.66 10 टू पावर माइनस 27 kg। ये kg में है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको पुट कर दीजिए सारा सारा एन की वैल्यू जो है डी यू अपॉन ए एम में पुट कर दीजिए। तो जो आना है वैल्यू 1.211 10 टू पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला पर है। अगर कभी गलती से ऐसा आया तो डी यू अपॉन ए एम है और सारा आपको अवेलेबल रहेगा न्यूमेरिकल्स में ही, केवल आपको याद रखना डी यू अपॉन ए एम, तो छोटा एन निकल आएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एन।